नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। सबसे पहले मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं कि प्लीज़ जानवरों के ऊपर दया कीजिए। और वो लोग जो आज उमा नाम की हथिनी जिनकी मृत्यु हो गई है और जिसके पेट में एक छोटा सा बच्चा था उसके ऊपर टेसुए बहा रहे हैं, प्लीज़ अपने गिरवान के अंदर झांकें कि वो खुद कितने बड़े नॉन वेजिटेरियन हैं, वो खुद जानवरों को खाते हैं, इसलिए इस पर टेसू ना बहाएं। आप लोगों से मैं जस्ट इतना कहना चाहता हूं कि यह जो धरती है, यह जो सृष्टि है, यह जानवरों इन्हीं पशु पक्षियों के साथ में हार्मनी में है, ना कि हमारे साथ। हमको प्रति पल सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है, डॉक्टर्स की ज़रूरत है, इन कपड़ों की ज़रूरत है, जबकि उनको नहीं होती है। उनका नेचर के साथ में तारतम्य बहुत अच्छा है, हमारा नहीं है। हम उनके घर में रह रहे हैं, ना कि वो हमारे घर में घुसने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा जानकारी से भरपूर होने वाला है। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर, जिस प्रकार से अमेरिका के अंदर हिंसा को फैलाया गया, जिस प्रकार से हमने आपको बताया कि उसके पीछे चाइना और पाकिस्तान का हाथ है, उसी से ही संबंधित आज की घटना है। और इसमें परत दर परत हम बहुत सारी बातें बताने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कुछ भी मिस नहीं करना है आज के वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो पूरी तरीके से समर्पित है दिल्ली के जो दंगे हैं और उनकी जो जांच पड़ताल हुई है। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार 2 जून 2020 को एक बहुत बड़ी कार्रवाई की और उसमें सफलता प्राप्त करते हुए फरवरी के अंतिम सप्ताह में दिल्ली में हुए जो हिंदू विरोधी दंगे थे उस मामले में 2 चार्जशीट दायर कर दी हैं। इसमें आम आदमी पार्टी का निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को मुख्य आरोपी बनाया गया है। उसके भाई शाह आलम सहित 15 अन्य लोगों को भी आरोपित बनाया गया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने दस्तावेज के साथ कड़कड़डूमा कोर्ट पहुंच करके चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें कुल 70 गवाह हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान दंगे कराने की साजिश पहले ही रच ली गई थी और इसके ऊपर हमने एक भाषण जो था उमर खालिद का, वो हमने पहले ही सुन लिया था। इसके बाद पूरा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जो क्षेत्र है वो दंगे में भड़क गया था। कई हिंदुओं को मार डाला गया था। चांदबाग और जाफराबाद में हुए दंगों को लेकर के ये चार्जशीट दायर की गई है। ताहिर हुसैन पर इन दंगों को फंड करने और इसका मास्टरमाइंड होने की बात कही जा रही है। दंगों को भड़काने के लिए 1 करोड़ 30 लाख रुपए से भी ज्यादा फूंके गए हैं। ताहिर हुसैन की छत पर मिले जो सबूत थे उनके अलावा उसके खिलाफ और भी बहुत सारे सबूतों की बात इसमें की गई है। कई प्रत्यक्षदर्शियों ने भी बताया है कि वो दंगे भड़का रहा था। पुलिस को उसके पास से एक पिस्टल भी बरामद हुई है जिसके कुल मिलाकर के 200 गोलियों में से 125 गोलियां हैं, लेकिन 75 गोलियां अभी भी गायब है, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। अब तक ताहिर इसका कोई जवाब भी नहीं दे पाया है कि 75 गोलियां कहां गई हैं। कपिल मिश्रा जो कि भाजपा के एक नेता हैं, उन्होंने चार्जशीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ताहिर आप नेता यानी कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का बहुत खास है। पुलिस ने उस वीडियो को भी सबूत के तौर पर लिया है जिसमें ताहिर हुसैन के गुंडे पेट्रोल बम फेंकते हुए दिख रहे थे। हम बता दें कि यहां पर आईबी में कार्यरत अंकित शर्मा जी की हत्या के मामले में भी ताहिर हुसैन का ही नाम आया था। उसके गुंडे उनको घसीटते हुए लेकर के गए थे और फिर चाकुओं से ताबड़तोड़ उनके ऊपर वार किए गए थे, जिसके बाद में उनकी हत्या कर दी गई थी और उनको नाले में फेंक दिया गया था। अंकित शर्मा दोनों पक्षों को समझाने के लिए गए थे जब उनको बुलाया गया था, लेकिन ताहिर के जो गुंडे थे उल्टा उन्हीं को ही खींच करके वहां से ले गए और निशाना बना लिया। रिपोर्ट्स के अनुसार ताहिर हुसैन के साथ उसके भाई शाह आलम सहित 15 और अभियुक्तों को उन दंगों में शामिल होने के लिए नामित किया गया था जिसमें 53 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। ताहिर हुसैन, शाह आलम और गुलफाम के भाइयों को कथित तौर पर आगजनी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। आप सभी लोग जानते हैं कि उसमें हिंदुओं के साथ में कितनी बर्बरता हुई थी। एक बच्चे के तो हाथ पैर काट करके उसको जलती हुई आग में फेंक दिया गया था। पुलिस के अनुसार हिंसा कराने के लिए ताहिर ने तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च भी किए थे। अब आप भी जानते हैं कि दिल्ली की जो सरकार है वो मोदी जी को कह रही है कि 5,000 करोड़ रुपए प्रति महीना हमको चाहिए, और ये सारे के सारे पैसे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते होंगे, किस तरीके से हिंदुओं की ही जड़ें खोदने के लिए उनको लगाया जाता रहा होगा, इस पर हम संदेह ना करें तो और क्या करें कि एक छोटा सा पार्षद भी 1 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च कर देता है, तो बाकी के जो बड़े नेता और बड़े मंत्री और विधायक लोग हैं वो कितना खर्च करते होंगे।
दिल्ली पुलिस ने अपने चार्जशीट में कहा है कि हिंसा से पहले आरोपित ताहिर हुसैन ने नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर NRC के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल लोगों से बातचीत भी की थी। ताहिर ने JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद से भी बातचीत की थी और सब कुछ नियंत्रण में इसी के ही था। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट में कुछ पन्नों को भी साझा करते हुए लिखा है कि ये पढ़िए, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट, पिंजरा तोड़ की लड़कियां दंगों से पहले खास इलाकों में कैसे कैसे मैसेज भेज रही हैं। घरों में तेजाब, खोलता हुआ तेल रखिए, छतों पर ईंट और पत्थर रखिए। ताहिर हुसैन ने 22 फरवरी को पिस्टल इशू कराई थी। दंगों को भड़काने की तैयारी भी की थी, यानी कि कुछ दिन पहले ही सारी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। इस चार्जशीट में जिक्र किया गया है कि आरोपितों के मोबाइल में व्हाट्सएप द्वारा भेजे गए कुछ संदेश, जिनमें से उनके दिल्ली दंगों में हाथ होने का प्रमाण भी मिलता है। नंबर 1, घर में गर्म खोलते हुए पानी और तेल का इंतजाम रखें। बिल्डिंग की सीढ़ियों पर तेल, शैम्पू और सर्फ डाल दीजिए। लाल मिर्च गर्म पानी में या फिर पाउडर के रूप में प्रयोग कीजिए। दस्तावेजों को मजबूत करें। जल्द से जल्द ग्रिल या लोहे के गेट लगवा लीजिए। तेजाब की बोतलें घर में रखें। बालकनी व छत पर ईंट और पत्थर रखें। कार व बाइक से पेट्रोल निकाल कर रखें। लोहे के दरवाजों में स्विच से करंट का इस्तेमाल करें। एक इमारत से दूसरी इमारत में जाने के लिए रास्तों का इंतजाम करें। बिल्डिंग के सारे मर्द हजरात, ये वर्ड जानने और समझने लायक है कि जब हजरात का यूज किया जाता है तो आप भी समझ जाएं कि कौन लोग हैं और किन लोगों को भेज रहे हैं। बिल्डिंग के सारे मर्द हजरात एक साथ इमारत ना छोड़ें। कुछ लोग महिला सुरक्षा के लिए भी रुके रहें। दिल्ली पुलिस की जांच के दौरान यह पता लगा है कि इन दंगों का निजामुद्दीन मरकज कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि जिस राजधानी स्कूल की छत से बड़ी गुलेल के जरिए एसिड बम आदि जो फेंके गए थे, उस स्कूल का मालिक फैजल फारूक निजामुद्दीन मरकज के प्रभावशाली लोगों के संपर्क में था। इसके साथ ही साथ वो दंगे से एक दिन पहले देवबंद भी गया था। आपको ही पता है कि देवबंद में एक बहुत बड़ा दारुल उलूम है, जहां से कि इस्लाम की सभी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। दिल्ली पुलिस ने अदालत में दायर चार्जशीट में राजधानी स्कूल के मालिक फैजल फारूक को एक मुख्य साजिशकर्ता के रूप में चिन्हित करते हुए कहा है कि जब पूर्वोत्तर दिल्ली में दंगे हो रहे थे, उस समय पर वो तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद के करीबी अब्दुल अलीम के संपर्क में था। यानी कि आप इस पूरे के पूरे चेन सिस्टम को समझिए कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी, मौलाना साद, दारुल उलूम देवबंद और जितने भी मुस्लिम नेता हैं वो सारे के सारे इसमें किस प्रकार से शामिल थे। और किस प्रकार से हम इस बात को समझ सकते हैं कि मौलाना साद की मरकज दिल्ली के अंदर खुलेआम चलती रहती है, जबकि सरकारी आदेश आ चुके थे। उस समय पर भी ये सारे काम होते रहते हैं। क्यों अभी तक भी इतने साल के बावजूद मरकज के ऊपर बकाया टैक्स नहीं लिया गया, इसके पीछे भी आपको साजिश पता लग जाती है। जागरूक हिंदू इस बात को ध्यान दे। जो सो चुके हैं, जो नपुंसक हो चुके हैं, वो वीडियो बंद करके भाग सकते हैं। पुलिस ने बताया है कि जांच के दौरान यह पाया गया है कि हिंसा बड़ी साजिश के तहत हुई है और राजधानी स्कूल का मालिक फैजल फारूक हिंसा के ठीक पहले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई नेताओं, पिंजरा तोड़ ग्रुप, निजामुद्दीन मरकज, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी और देवबंद के कई मौलवियों और आलिमों के संपर्क में था। उसके मोबाइल से इस बात के सबूत मिल चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने स्कूल और स्कूल के मालिक की दिल्ली दंगों में संदिग्ध भूमिका की जांच के चलते स्कूल मालिक फैसल फारूक समेत 18 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। साथ ही राजधानी स्कूल को भी सील कर दिया गया है। दंगाइयों ने पहले तो करावल नगर खजूरी खास स्थित ताहिर हुसैन के मकान को और फिर शिव विहार स्थित राजधानी पब्लिक स्कूल को अपना केंद्र बनाया था, क्योंकि ये दोनों ही इमारतें हिंदू इलाके में ऊंची और मुस्लिम मालिकों की हैं। अब आप भी समझ सकते हैं कि आपके इलाकों में जो ऊंची बिल्डिंग बन रही है और जिनके मालिक खास तौर पर इस कल्ट से संबंधित हैं, वो भविष्य में इसके लिए क्या प्रयोग इनका कर सकते हैं। ये ही नहीं, जितने भी सरकारी संस्थान हैं उनके आसपास आप देखिएगा कि मजारे और मस्जिदें खास तौर पर जानबूझ करके बनाई जाती हैं, चाहे वहां पर कुछ भी बहाना क्यों ना चेपना पड़े। और इन सब का प्रयोग भी एक दिन कैंटोनमेंट, इस्लामिक कैंटोनमेंट की तरह ही होगा। ये बात आज आप लिख करके रख लीजिए
कल, ताकि जब आज की तारीख में आप मुझे गाली दे रहे हो और कल जब उनका प्रयोग हो तो कम से कम आप मुझे एक क्षण के लिए याद कर सकें। ये वही राजधानी स्कूल है जिसकी सबसे ऊपरी छत को दंगाइयों ने अपना केंद्र बनाते हुए वहां पर बहुत बड़ी गुलेल भी लगाई थी। इसके साथ ही वहां पर बड़ी संख्या में, बड़ी भारी मात्रा में ईंट पत्थर और पेट्रोल बम और तेजाब की बोतलों को रखा गया था और तैयारी सजा धजा करके पहले ही तैयारी कर चुके थे वो लोग। दंगाइयों ने पहले बगल वाले डीआरपी स्कूल को निशाना बनाया क्योंकि ये स्कूल हिंदुओं का था। राजधानी स्कूल दंगाइयों का मुख्य अड्डा बना और सारी गोलीबारी, पत्थरबाजी और बमबारी यहीं से शुरू हुई थी। इसके बाद डीआरपी स्कूल को जला करके पूरी तरीके से खाक कर दिया गया था। स्कूल के कंप्यूटर और महंगे सामान लूट ले गए थे। फारूक के इशारे पर इन दंगाइयों ने पास ही एक दूसरी इमारत में भी आग लगा दी थी। फैसल के इशारे पर ही कहा जा रहा है कि डीआरपी कॉन्वेंट स्कूल, अनिल स्वीट्स और पास ही बनी 2 बड़ी पार्किंग को भी आग के हवाले कर दिया गया था क्योंकि ये सब भी हिंदू मालिकों की ही थी। आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें पार्किंग में काम करने वाला एक व्यक्ति फूट फूट कर रोने पर लगता है और वो बताता है किस प्रकार से उन्होंने अपनी जान बचाई थी। पुलिस को स्कूल के गार्डों, मैनेजर और कर्मचारियों के अलावा कई और गवाह मिले हैं। इस मामले की जांच के दौरान जो तथ्य सामने आया है उससे एक बार फिर दिल्ली का निजामुद्दीन मरकज सवालों के घेरे में आ खड़ा हुआ है। और हमें यह भी सवाल खड़ा करना चाहिए कि हमारी राजनीतिक पार्टियां, हमारी खुफिया एजेंसियां, हमारी जो सरकार है, केंद्र की सरकार है, और जितना भी दिल्ली पुलिस का जो महकमा है वो इस सब के पीछे अब तक क्या कर रहा था और अभी तक जितने लोगों की भी जान गई है उन सब का जो असली गुनहगार है वो कब तक बचा रहेगा। मैं उन राजनीतिक पार्टियों के सरगनाओं की बात कर रहा हूं, मैं उन हरिश्चंद्र की औलादों की बात कर रहा हूं जो सच की शपथ लेकर के, बच्चों की शपथ खा करके दिल्ली की सत्ता को कब्जाए तो बैठे हुए हैं लेकिन अंदर ही अंदर ऐसे सांपों को पोषित कर रहे हैं जो हिंदुओं को डस सकें। अंत में एक बार फिर से मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि जानवरों पर प्लीज दया कीजिए। हालांकि करनी तो उनको हम पर दया चाहिए और ऐसी हमको प्रार्थना करनी चाहिए क्योंकि यह जो सृष्टि है वो वास्तव में बनी उन्हीं के लिए है, लेकिन प्लीज उनके ऊपर दया कीजिए। आपस में चाहे लड़िए मरिए कुछ भी कीजिए, लेकिन प्लीज जानवरों के ऊपर दया कीजिए क्योंकि वही नेचर के सबसे नजदीक है। इस पूरे के पूरे मामले में जो कुछ भी अपडेट होंगी वो हम आपको सत्य सनातन के माध्यम से बताते रहेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे तो सबके साथ में इसको शेयर कीजिए, सत्य सनातन को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी मित्रों से भी कराइए। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।